ये देखो, अगर वो उसको सरदार मेरे लिखने पर एतराज़ होता है, जबकि उसका अपना जो है नेक्स्ट इन लाइन जो है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं, ज़रा अपनी जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे तो चले जाएं। दूसरा नाम ही सरदार से शुरू होता है। ओ भाई, मेरे नाम पर तो अब सरदार लिखने से, जो मेरे शनाख्ती कार्ड पर भी है, जो मेरा हस्ब नस्ल है, जो मैं अपनी नस्ल को, हस्ब नस्ल को मैं कैसे हस्ब नस्ब को जो है मिसमार कर सकता हूँ। लेकिन आपको समझते हैं कि मैं शायद इसको नमूदो नुमाइश के लिए कर रहा हूँ। भाई, मेरा नाम है, नाम पर कोई ना आइन ना कानून। अगर चीफ जस्टिस की लेवल पर इस तरह की बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या वो जो है आइन और कानून की बात कर रहे हैं या वो कोशिश कर रहे हैं किसी को कमतर जाहिर करने के लिए। उसमें तमाम चीज़ें मौजूद थी। हमने सीडी भी कहा, जिस तरह मैंने बड़ी मुश्किल से 12वां सफ़ा उनको पढ़वाया, वो भी सारी कौम ने देखा, पढ़ने को तैयार नहीं थे। और वो जब इलेक्शन कमीशन पंजाब का वो मरासला पढ़ा गया तो उसमें इस कदर जो है इंकशाफात थे। उसने लिखा कि मैसिव किस्म की जो है यहाँ शिकायत का अंबार लग गया है जो पीटीआई के उम्मीदवारों की जानिब से, और जिस तरह से उम्मीदवारों को जो है रोका गया है, जिस तरह से उनके जो है तायद कुनिंदा और उनके प्रपोजर और सेकेंडर्स को जिस तरह हरासा किया गया और फाड़ा गया और वगैरह वगैरह, तो ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। बहुत लंबा एक चिट्ठी मैंने पढ़ के बड़ी मुश्किल से सुनाई, जिस पर उन्होंने कहा कि आईजी और पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल को नोटिस दिया जाए। बाकी हमने वो सारी की सारी जो है लिस्ट हमने लगाई थी जिनके इखराज हुए थे, नॉमिनेशन पेपर्स खारिज। आप ठीक फरमा रहे हैं कि उनके बहाल हो रहे हैं और हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमें यकीन है। इसलिए कि देखें, आप अगर प्रपोजर और सेकेंडर को आने नहीं देते, ब्लॉक कर देते और फिर ऑर्डर में लिखते हैं कि जी वो आए नहीं है हमारे सामने, इसकी ज़रूरत नहीं है, कानून में इसकी ज़रूरत नहीं है। वकील चला जाता है, काफ़ी है, रिप्रेजेंटेटिव चला जाता है, काफ़ी है। तो वो तो बहाल होने ही होने हैं। कोई ऐसा संगीन बात हो तो मैं उसकी नहीं करता, लेकिन जो फ्लिमजी ग्राउंड्स पर जिन वजूहात पर जो है खारिज किए गए, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बहाल होंगे अदालतों की जानिब से। तो कहा गया, कहना ये कि जी पेश नहीं किया गया, शवाहिद नहीं किए गए, वो हम और भी शवाहिद देते हैं। मैंने कहा यार सीडी तो देख लें, शवाहिद आजकल आपका ये आंखें दिखाती हैं, ये आप सोशल मीडिया से दिखाते हैं। हमने कहा ये देख तो लें, वो उन्होंने देखना गवारा नहीं किया। अब वहाँ उस बड़े मनसब पर बैठकर आप जो मर्जी कहते रहें, उसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि मैं खुद अदलिया की तकरीम और ताज़ीम में मैं बिलीव करता हूँ कि इनको जो है इन चीज़ों से मावरा। मैंने ये अर्ज़ किया कि जब आपने हुक्म किया, यानी वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर है, जब आपने हुक्म किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जब आपने हुक्म किया कि साफ और शफाफ इलेक्शन ही रियासत को आगे चलने की ज़मानत होती है, जमहूर को आप जो है उनका हक देने, जब आपने लिखा और इलेक्शन कमीशन को लिखा कि आपकी ये आईनी जिम्मेवारी है कि आप इस पर अमलदारी करें, तो मैंने कहा जी क्या सिर्फ चिट्ठी लिख देना कि जी ये हमने जो है नीचे प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को लिख दिया है और इसकी तामील और तकमील हो गई है आपके हुक्म की, क्या ये अमलदारी होती है? अमलदारी ये है कि इसको यकीनी बनाना, उस पर अमलदारी करवाना। और इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 184, 185, 186, 187 हैं जिसमें वो सज़ा दे सकते हैं। आईजी को सज़ा दे सकती है इलेक्शन कमीशन, उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र कर, डिप्टी कमिश्नर हो, कमिश्नर, जितनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं सारी पाबंद हैं शफाफ इलेक्शंस में उनके इलेक्शन कमीशन के अहकामात को मानने की। वो सारे अगर धज्जियाँ उड़ा के इस तरह की हरकतें करते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन की वो जिम्मेवारी जो आपने